جی अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान मियाँ अकबर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज मुख्तलिफ़ अखबारात में जो शाया हुआ है उस पर रोशनी डालते हुए कुछ हालात के हवाले से गोश गुज़ार करूँगा कि हक़ाइक़ क्या हैं और ख़बर के पीछे सच क्या है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुल्क को और इस कौम को, मुझे भी और आपको भी, जिस बेदर्दी से पिछले मुख्तसर चंद सालों में कर्ज़ों में डुबोया गया है, अब तो मेरा ख़्याल है कि हर शहरी जो है वो इस बात को बखूबी समझता है। और ये ऊपर की अशरफिया के लिए तो बहुत खुशाइन बात होगी कि जी 7 अरब रुपए का नया कर्ज़ा जो है वो मंजूर हो गया है, यानी 7 अरब डॉलर का। बड़ी, मैं तो इसे अपनी बदकिस्मती कहूँगा, इसलिए कि मुझे नहीं पता ये 7 अरब रुपया जो है कर्ज़े की सूरत में, जिसे मैंने बिजली के बिल, जिसे मैंने महंगाई में, जिसे मैंने गैस के बिलों में, जिसे मैंने पेट्रोल के बिलों में अपनी तनख्वाह से पैसे कटवा कर वापस करना है, ये कर्ज़ा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, क्या मेरा और आपका ये हक़ नहीं है कि हमें ये बताया जाए कि ये हमारे लिए, और जो हमने वापस करना है, मैंने वापस करना है, मेरे बच्चों ने वापस करना है, आपके बच्चों ने वापस करना है, इसके बारे में बताया जाए कि ये कर्जा जनाब कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये उनकी मुल्क की तकदीर बदलने के लिए है या उनकी जेबों में जाने के लिए है। ज़रूर लें आप, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये मुल्क चलाना है हमने, ज़रूरत होती है, ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज से 15 साल पहले, उससे भी पहले, जब से ये कर्ज़े की रवायत डाली गई, कोई एक शख्स, जितने आप इस वक्त मुझे आप देख रहे हैं, मुझे ये बता दें क्या आपके इल्म में है कि जो इस मुल्क पर मेरे और आपके नाम पर कर्ज़ा हासिल किया गया, वो कर्ज़ा जो है कहाँ इस्तेमाल हुआ। आज डिजिटल का दौर है, आप एक वेबसाइट के ऊपर बताएं कि इस 7 अरब डॉलर में जो नया कर्जा लिया है और IMF को पता नहीं कौन कौन सी शर्त मानकर राज़ी किया गया है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा, जो कि मैंने और मेरे बच्चों ने वापस करना है। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरा काम है आपके गोश गुज़ार करना। आप इस बात को किस तरह से लेते हैं कि क्या आपने इसी तरह बर्दाश्त करते रहना है, क्या आपने इसी तरह सुनते रहना है, क्या आपने अपने बच्चों को इसी तरह कर्ज़ों की दलदल में फंसा के रखना है। तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, एक तरफ कर्ज़ों का बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है और दूसरी तरफ इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जी एटमी ताकत कर्ज़ों से जान छुड़ाना चाहती है। वाह वाह, मैं सदके कुर्बान जाऊँ आपके वज़ीर आज़म साहब, क्या ही अच्छा, काश ये बात आप दिल से कह रहे होते, काश इस आवाम का दर्द समझ कर कह रहे होते। बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमने उनको मुंतखब किया है, वो जो भी करते हैं हम उनके फ़ैसलों पर आमीन कह रहे हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है कि इस कौम पर तरस खाएँ, ये इस कौम की बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, कल जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं हमारे, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका बड़ा अच्छा बयान आया कि जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता उसको क्यों लगाया जाता है, सिफारिश की बुनियाद पर या किसी पैसे की बुनियाद पर। तो ये भी उन्होंने कहा कि क्या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, क्या एक आम शहरी का बच्चा क्यों नहीं उस सीट का मुतहम्मिल हो सकता। बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं काजी साहब को, हमारे चीफ़ हैं, और अगर वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं तो हम उनके हर डिसीजन में साथ हैं। स्टेट बैंक की तरफ से कल खुशाइन बात आई कि जी शरह सूद 2% कम, मैशियत मुस्तहकम होगी, महंगाई में कमी आ गई। ये वही बात है जो हम सुना करते थे कि जी हमने जनाब मुल्क यूं जा रहा था, फिर मुल्क को हमने यूं कर दिया, अब मुल्क यूं होगा। ओ यार अल्लाह के बंदो, ये खुदा के वास्ते कुछ इसका प्रैक्टिकल कुछ होता हुआ भी तो नज़र आए ना।
آج بھی بھوک اور افلاس سے خودکشیاں اسی طرح ہو رہی ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے جناب وزیر اعظم صاحب۔ اور اس کے علاوہ گنڈاپور کا افغانستان سے مذاکرات کا اعلان جو کہ وفاق پر حملے کے حوالے سے ہے، وہ خواجہ آصف نے اس کی تردید کی، بڑی اچھی بات ہے۔ خواجہ آصف صاحب بڑے رسپیکٹیبل شخصیت ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم بالکل احترام کرتے ہیں۔ شیخ رشید کا بڑے عرصے بعد بیان ایک پڑھنے میں آیا کہ جی ناپسندیدہ لوگوں کا ریمانڈ، من پسند کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ شاید کہیں وہ اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے معاملات ابھی کسی طریقے سے سیٹل نہیں ہو رہے۔ یہ کچھ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے اس تبصرے کے دوران، انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ جی شیخ صاحب جو ہے انہوں نے ہمیشہ موقع پرستی سے کام لیا۔ اور پھر میں بتاؤں گا کہ جی سر پچھلے دنوں جو لاہور کے پوش علاقے ہیں، اس پہ بھی میں محترم عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ دودھ وہ بنیادی چیز ہے جو کہ صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے، لیکن اس دودھ کو بھی جعلی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، جعلی طریقے سے اس میں گاڑھا محلول ڈالا جاتا ہے، اس میں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، اس میں گھی ڈالا جاتا ہے، اس میں ڈٹرجنٹ ڈالا جاتا ہے، اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ حیرانگی کی بات یہ کہ 2 سپلائی کے ٹینکر پکڑے بھی گئے ہیں، تو کیا وہ رشوت لے کر اس کا منہ بند کر دیا جائے گا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی لیا جائے گا؟ محترمہ میری آپ سے درخواست ہے آج کی ان سرخیوں کے ساتھ جو مختلف اخبارات کی زینت بنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب پر بٹھایا ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اس ملک اور اس قوم کی خدمت جس طرح سے کر رہی ہیں، ہماری درخواست ہے کہ جو آپ کے نیچے ادارے ہیں ان میں جو کرپشن ہے، جو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی توجہ دے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہے۔ پھر ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا میزبان میاں اکبر علی، بہت شکریہ۔